आइए दोस्तों, पिछला क्लास में हमने बताए थे लवक के बारे में बताए थे और लवक का प्रकार के बारे में बताए थे। लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे लवक के तीनों टाइप के बारे में। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं एक एक करके। आज का टॉपिक है दोस्तों एक बार फिर से हम बता देते हैं लवक तीन प्रकार। लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लास्टिड बोलते हैं। लवक को क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं। लवक को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लास्टिड बोलते हैं। लवक केवल पौधे की कोशिका में पाया जाता है। लवक जो है केवल पौधे की कोशिका में पाया जाता है। लवक कहाँ पाया जाता है? तो केवल पौधे की कोशिका में लवक पाया जाता है। लवक में खास वर्णक पाए जाते हैं। लवक में खास वर्णक पाए जाते हैं। लवक में क्या पाया जाता है दोस्तों? खास वर्णक पाया जाता है। लवक तीन प्रकार के होते हैं। लवक तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला हो गया हरित लवक। पहला लवक कौन सा हो गया? हरित लवक। पहला हरित लवक, दूसरा हो गया वर्णी लवक, तीसरा हो गया अवर्णी लवक। हरित लवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। और वर्णी लवक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और अवर्णी लवक को बोलते हैं इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट। तो आइए हम लोग तीनों लवक के बारे में जानते हैं पूरा विस्तार से। हरित लवक को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। वो क्या है दोस्तों कि हम लोग हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, इसलिए थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को हम इंग्लिश में बताएं। क्या बोल रहे थे हम? हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। एक बार आइए हरित लवक के बारे में हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। यह लवक जो है सबसे महत्वपूर्ण लवक है। हरित लवक जो है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण लवक है। हरित लवक क्या है दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण लवक। इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। हरित लवक में जो है क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? वो हरे पौधे के पत्तियां में पाया जाता है। हरे पौधे के पत्तियां में पाया जाता है, जिसके चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में संपन्न होता है। जिसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाएगा, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे में संपन्न होता है। ठीक है। और हरित लवक मुख्यतः हरी पत्ती के मेसोफिल कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक जो है मुख्यतः हरी पत्ती के मेसोफिल कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर समान दिखाई नहीं देते हैं। हरित लवक को अगर प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अगर देखेंगे ना दोस्तों, तो एक समान दिखाई नहीं देगा। हरित लवक को अगर हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे तो एक समान दिखाई नहीं देगा।
ठीक है। एक कोशिका में जो है हरित लवक 1 से लेकर 80 तक हरित लवक हो सकते हैं। एक कोशिका में हरित लवक जो है, एक कोशिका में हरित लवक 1 से लेकर 80 तक हरित लवक हो सकते हैं, और जिसका व्यास होता है 4 से 10 माइक्रोमीटर, 4 से 10 माइक्रोमीटर, 4 से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। चार से 10 माइक्रोमीटर, 4 से 10 माइक्रोमीटर क्या होता है व्यास किसका, हरित लवक का, हरित लवक का सॉरी व्यास, हरित लवक का व्यास 4 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक व्यास होता है। इसको हम बोल सकते हैं म्यू भी बोलते हैं, म्यू भी बोलते हैं, ठीक है। और हरित लवक का जो मोटाई होता है, हरित लवक का जो है, हरित लवक का मोटाई जो होता है, हरित लवक का मोटाई कितना होता है 3 से 4 माइक्रोमीटर, 3 से 4 माइक्रोमीटर। हरित लवक का मोटाई कितना है 3 से 4 माइक्रोमीटर। हरित लवक का मोटाई कितना होता है दोस्तों 3 से 4 मीटर, 3 से 4 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। हरित लवक जो है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, हरित लवक जो है दोहरी झिल्ली से क्या होता है घिरी रहती है। हरित लवक जो है दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है, इसलिए यह पारगम्य झिल्ली है, इसलिए यह क्या है पारगम्य झिल्ली है, इसलिए यह क्या है पारगम्य झिल्ली है, ठीक है। क्लोरोफिल के अणुओं को क्या बोलते हैं क्वार्टासोम बोलते हैं। क्लोरोफिल के अणुओं को क्या बोलते हैं दोस्तों क्वार्टासोम बोलते हैं। क्लोरोफिल के अणुओं को क्या बोलते हैं क्वार्टासोम बोलते हैं। और हरित लवक में जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र है। हरित लवक में क्या है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र है, और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण पौधे में ही होता है, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों पौधे में ही होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग इतना समझ चुके हैं, आपको एक एक चीज कर को हम लोग बोर्ड पे बारीकी से जानते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा हरित लवक, हरित लवक, यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा। इसके बाद एक एक चीज को हम लोग विस्तार से जानेंगे, और एक एक चीज को हम लोग जितना हो सके उतना आसानी से हम बताएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। हरित लवक जो सबसे महत्वपूर्ण लवक है, यह सबसे महत्वपूर्ण लवक है। इतना चीज दोस्तों गौर कीजिएगा, यह का मतलब कौन हरित लवक, हरित लवक सबसे महत्वपूर्ण लवक है। यह मतलब दूसरा कुछ नहीं समझिएगा, यह मतलब हरित लवक सबसे महत्वपूर्ण लवक है, ठीक है। इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक का मतलब होता है दोस्तों रंग, वर्णक का मतलब क्या होता है दोस्तों रंग होता है। इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही पौधे में प्रकाश
संश्लेषण की क्रिया होती है। इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। वर्णक को बोलते हैं हम लोग रंग बोलते हैं, वर्णक को क्या बोलते हैं हम लोग रंग बोलते हैं। क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और आगे चलते हैं हम लोग। यह लवक मुख्यतः मीसोफिल सॉरी दोस्तों, यह लवक मुख्यतः हरी पत्ती के मीसोफिल कोशिका में पाया जाता है। मीसोफिल कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक जो है, हरित लवक यानी कि यह लवक जो है मुख्यतः हरित लवक मुख्यतः हरी पत्ती के मीसोफिल कोशिका में पाया जाता है। सभी कोशिका के हरित लवक पॉइंट बना कर लिखिएगा दोस्तों। सभी कोशिका के हरित लवक को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर एक समान दिखाई नहीं देते हैं। हरित लवक के जो है सभी कोशिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर एक समान दिखाई नहीं देते हैं। हरित लवक के एक कोशिका में 1 से लेकर 80 तक हरित लवक हो सकते हैं। हरित लवक के एक कोशिका में 1 से लेकर 80 तक कोशिका हो सकते हैं। और बात करते हैं दोस्तों हरित लवक का व्यास। हरित लवक का व्यास जो है दोस्तों 4 से 10 माइक्रोमीटर होगा तथा इसकी मोटाई 3 से 4 माइक्रोमीटर। 3 से 4
माइक्रोमीटर। क्लोरोफिल अणुओं के समूह को क्वांटासोम कहते हैं। क्लोरोफिल के अणुओं के समूह को क्वांटासोम कहते हैं। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र है। क्या है? केंद्र है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधा में होता है। जितना चीज लिखे हैं दोस्तों उतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलता है? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। रेडी करते हैं हम लोग। हरित लवक जो है सबसे महत्वपूर्ण लवक है। हरित लवक क्या है दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण लवक है। हरित लवक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण लवक है। इस लवक में जो है क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है। हरित लवक में क्या होता है? क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है। क्लोरोफिल जो है सिर्फ पौधे में पाया जाता है। क्लोरोफिल सिर्फ कहाँ पाया जाता है? पौधे में पाया जाता है, जिसके वजह से हमारे पेड़ पौधे की पत्तियां हरा दिखाई पड़ता है। पेड़ पौधे की पत्तियां जो दोस्तों हरी रंग का दिखाई पड़ती है। अगर क्लोरोफिल की मौजूदगी नहीं रहेगी तो क्लोरोफिल पौधे की पत्ती जो है हरा रंग का दिखाई नहीं पड़ेगा। इस लवक में जो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। वर्णक का मतलब होता है दोस्तों रंग। वर्णक का मतलब क्या होता है? रंग। क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यह लवक मुख्य हरी पत्ती के मिसोफिल कोशिका में होता है। हरित लवक जो है हरी पत्ती के मिसोफिल कोशिका में पाया जाता है। देखिए कहाँ पे होता है? ये क्या हो गया? ये हो गया पत्ती। ये इस तरह से पत्ती बना रहता है। ये लकीर जो है इसी में मिसोफिल कोशिका रहता है। इसमें क्या रहता है दोस्तों? ये लकीर में मिसोफिल कोशिका रहता है। सभी कोशिका के हरित लवक को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर एक समान दिखाई नहीं पड़ते हैं। सभी कोशिका यानी कि हरित लवक में जितने भी कोशिका होगा उनको अगर हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे तो एक समान दिखाई नहीं देगा। ठीक है। हरित लवक के एक कोशिका में एक से लेकर 80 तक कोशिका हो सकते हैं। हरित लवक के एक कोशिका में एक से लेकर 80 तक कोशिका होते हैं। हरित लवक के एक कोशिका में जो है 1 से लेकर 80 तक कोशिका होते हैं।
हरित लवक का व्यास कितना होता है? हरित लवक का व्यास कितना होता है दोस्तों? तो 4 से 10 माइक्रोमीटर, 4 से 10 माइक्रोमीटर। हरित लवक का व्यास कितना होता है? 4 से 10 माइक्रोमीटर। हरित लवक का व्यास कितना होता है दोस्तों? 4 से 10 माइक्रोमीटर। हरित लवक का व्यास कितना होता है? 4 से 10 माइक्रोमीटर। और वहीं पर हरित लवक की मोटाई की अगर हम बात करते हैं, हरित लवक की मोटाई की बात अगर करते हैं तो मोटाई होता है 3 से 4 माइक्रोमीटर, 3 से 4 माइक्रोमीटर, 3 से 4 माइक्रोमीटर। इतना चीज याद हो गया होगा दोस्तों। हरित लवक का व्यास कितना होता है? हरित लवक का व्यास कितना है? 4 से 10 माइक्रोमीटर। हरित लवक का व्यास 4 से 10 माइक्रोमीटर और हरित लवक की मोटाई बोलेंगे 3 से 4 माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों। तो क्लोरोफिल के अणुओं के समूह को, क्लोरोफिल के अणुओं के समूह को क्वार्टासोम बोलते हैं। पत्ती में जो क्लोरोफिल रहता है, पत्ती में जो क्लोरोफिल रहता है उसके समूह को, उसके समूह को क्या बोलते हैं? क्वार्टासोम बोलते हैं। पत्ती में जो है क्लोरोफिल के अणुओं में, क्लोरोफिल के अणुओं में, पत्ती में जो क्लोरोफिल रहता है दोस्तों उसके अणु में जो मौजूद रहता है सारी अणु के समूह को, सारे अणुओं के समूह को क्या बोलते हैं? क्वांटासोम बोलते हैं, क्वांटासोम बोलते हैं। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र है। हरित लवक जो है दोस्तों, हम ये बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, हरित लवक जो है, हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण के क्रिया का केंद्र है, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया का केंद्र है। और प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ कहाँ होता है? पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? सिर्फ पौधे में। तो आशा करते हैं कि दोस्तों इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आगे हम लोग पढ़ते हैं अब वर्णी लवक के बारे में। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वर्णी लवक, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। आइए दोस्तों इसको हम मिटाते हैं। अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वर्णी लवक, वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। ये लवक जो है, ये लवक रंगीन होता है। वर्णी लवक जो क्या होता है? रंगीन होता है दोस्तों। पहले एक बार समझते हैं, उसके बाद हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। वर्णी लवक क्या होता है दोस्तों? रंगीन होता है। पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंग के लिए वर्णी लवक ही उत्तरदायी होता है। पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त जो है, पौधे में जो है हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंग के लिए जो वर्णी लवक क्या है? उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। जैसे कि गाजर का नारंगी रंग जो होता है, गाजर में जो नारंगी कलर का होता है, गाजर में जो है नारंगी रंग होता है, किसके कारण? केरोटीन के कारण। गाजर में नारंगी रंग किसके कारण? केरोटीन के कारण। वहीं हल्दी का पीला रंग का बोलेंगे ज़ैंथोफिल के कारण। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होगा दोस्तों? तो ज़ैंथोफिल के कारण। हल्दी का पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण। और पपीते का पीला रंग बोलेंगे केरिका जयंती। पपीते का पीला रंग बोलेंगे तो दोस्तों किसके कारण होता है? तो केरिका जयंती, केरिका जयंती। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। सेब का लाल रंग किसके कारण था? एंथोसाइनिन। सभी रंगों के लिए उत्तरदायी वर्णी लवक वसा में घुलनशील है। वर्णी लवक जो है वसा में क्या है दोस्तों? घुलनशील है। वर्णी लवक जो क्या है दोस्तों? वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। मुख्य रूप से फूल तथा फलों में ही पाया जाता है। वर्णी लवक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? फूल और फल में
वर्णी लवक जो है दोस्तों फूल और फल में पाया जाता है। और एक चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, हरित लवक जो है वर्णी लवक में परिवर्तन हो सकता है। हरित लवक जो है वर्णी लवक में परिवर्तन हो सकता है और वर्णी लवक जो है हरित लवक में परिवर्तन हो सकता है। हरित लवक में परिवर्तन हो सकता है। तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तन हो सकता है। हरित लवक जो है वर्णी लवक में परिवर्तन होगा और वर्णी लवक जो है हरित लवक में, हरित लवक जो वर्णी लवक में, और वर्णी लवक जो है अवर्णी लवक में, अवर्णी लवक जो है वर्णी लवक। यानी कि हम सीधे तौर पे कह सकते हैं दोस्तों कि तीनों लवक जो है एक दूसरे में परिवर्तन हो सकता है। तीनों लवक जो एक दूसरे में क्या होता है, परिवर्तन हो सकता है। आइए दोस्तों हम लोग एक बार बोर्ड पे देखते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद हम लोग फिर अवर्णी लवक के बारे में जानेंगे। वर्णी लवक, वर्णी लवक रंगीन लवक। वर्णी लवक क्या है दोस्तों, रंगीन लवक है। वर्णी लवक क्या है, रंगीन लवक है। पौधे में हरे रंग की अतिरिक्त, पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त, पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के लिए यह लवक उत्तरदायी है। पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त, वर्णी लवक जो है पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के लिए क्या है, उत्तरदायी है। सभी रंगों के लिए क्या है, उत्तरदायी है। आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं बोर्ड पे एक एक चीज के बारे में। गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है, पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है, सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानते हैं अच्छे से। गाजर का नारंगी रंग, गाजर का नारंगी रंग, उसके बाद हल्दी का पीला रंग, पपीते का पीला रंग, टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग। पांचवा हो गया सेब का लाल रंग। इन पांचों के बारे में जानते हैं हम लोग किनके वजह से लोग अपना अपना रंग बदलते हैं। तो गाजर का नारंगी रंग जो था दोस्तों, तो केरोटीन के कारण, केरोटीन। हल्दी का पीला रंग जेंथोपीन,
पपीते का पीला रंग केरी का जेंथोफिल के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। आइए दोस्तों एक बार हम लोग समझते हैं फिर से। वर्णी लवक, वर्णी लवक जो है रंगीन लवक है, रंगीन लवक है। वर्णी लवक क्या है दोस्तों? तो रंगीन लवक है। वर्णी लवक क्या है दोस्तों? रंगीन लवक है। पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त, वर्णी लवक जो है पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के लिए उत्तरदायी है। सभी रंगों के लिए क्या है दोस्तों? उत्तरदायी है। सभी रंगों के लिए क्या है? उत्तरदायी है। उसके बाद गाजर में जो है, गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण। याद रखिएगा दोस्तों, ये चीज एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण। गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण। गाजर में नारंगी रंग केरोटीन के कारण। हल्दी का पीला रंग, हल्दी का, गाजर में केरोटीन रंग केरोटीन के कारण। हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। जेंथोफिल, हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। पपीते का पीला रंग केरिका जेंथोफिल। पपीते का पीला रंग केरिका जेंथोफिल। हल्दी का बोलेगा पीला रंग। देखिए इसमें भी हल्दी का पीला रंग और पपीते का भी पीला रंग। हल्दी का पीला रंग में याद रखना है कि केवल जेंथोफिल, जेंथोफिल हल्दी में, जेंथोफिल हल्दी में, जेंथोफिल हल्दी में क्या याद रखना है? जेंथोफिल। वहीं पपीता का पीला रंग बोलेगा केरिका, केरिका जेंथोफिल। पपीता का केरिका जेंथोफिल। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन। टमाटर कैसा होता है? लाल होता है। लाल होता है किसके कारण? लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन के कारण। टमाटर लाल रंग होता है किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण। सेब का लाल रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण। और एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्णी लवक जो है, वर्णी लवक वसा में घुलनशील है, घुलनशील है। ठीक है, वर्णी लवक जो है वसा में घुलनशील है। वर्णी लवक क्या है? वसा में घुलनशील है। वसा में क्या है? घुलनशील है। तथा यह लवक फूल और फल, फूल और फल में मुख्य तौर पर पाया जाता है, मुख्य तौर पर पाया जाता है। ठीक है, वर्णी लवक जो है वसा में क्या है? घुलनशील है। वर्णी लवक वसा में घुलनशील है और यह लवक फूल और फल में मुख्य तौर पर पाया जाता है। पौधे के अतिरिक्त फूल और फल में पाया जाता है। तो दोस्तों इतना आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं अवर्णी लवक के बारे में। अवर्णी लवक को बोलते हैं इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। आइए दोस्तों, आप दोस्तों एक चीज बताना भूल गए हैं, आइए हम समझते हैं उसको। देखिए हरित लवक, हरित लवक हो गया। उसके बाद वर्णी लवक, ये चीज समझिएगा। ये तीनों लवक जो है, ये तीनों लवक जो है एक दूसरे में परिवर्तन हो सकता है।
हरित लवक वर्णी लवक में परिवर्तन हो सकता है, और वर्णी लवक जो है अवर्णी लवक में परिवर्तन हो सकता है। फिर उसी तरह अगर अवर्णी लवक जो है अवर्णी लवक वर्णी लवक में परिवर्तन हो सकता है, वर्णी लवक अवर्णी लवक में परिवर्तन हो सकता है। फिर वर्णी लवक जो है हरित लवक में, और हरित लवक जो वर्णी लवक में। इसीलिए ये तीनों प्रकार का लवक जो एक दूसरे में परिवर्तन हो सकते हैं और होते भी हैं। तो आप क्या बता रहे थे दोस्तों? हाँ, एक लवक और छूट गया, अवर्णी लवक। आइए उसको भी देख लेते हैं। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक को क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट। एक बार अवर्णी लवक को समझते हैं, उसके बाद हम लोग फिर बोर्ड पे देखते हैं। यह लवक जो अवर्णी लवक पौधे के उन भागों के कोशिका में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है। यानी कि हम साफ तौर पे जान सकते हैं जिसमें सूर्य प्रकाश का किरण नहीं पड़ता है, उसमें यह लवक जो है मौजूद रहता है। उसमें यह लवक क्या होता है? मौजूद रहता है। जैसे जड़ हो गया, पेड़ पौधा का जड़। पेड़ पौधा का जड़ कहाँ रहता है? तो जमीन के नीचे। पेड़ पौधा का जड़ कहाँ रहता है दोस्तों? जमीन के नीचे। और भूमिगत तना, भूमिगत तना, जड़ का तना जो है, जड़ का तना, तना किसको बोलते हैं दोस्तों? डाल को बोलते हैं तना। जड़ तना किसको बोलते हैं? डाल को बोलते हैं। जड़ किसको बोलते हैं दोस्तों? तना किसको बोलते हैं? डाल को बोलते हैं। और आलू प्याज में यह लवक मुख्य रूप से पाया जाता है। यानी कि हम साफ तौर पे जान सकते हैं जो जमीन के नीचे, जो फसल जमीन के नीचे उपजाई जाती है, उसमें यह लवक मौजूद रहता है। जैसे क्या हो गया? आलू हो गया, प्याज हो गया, गाजर हो गया, शकरकंद हो गया, शकरकंद हो गया, किसी पेड़ पौधा का जड़ हो गया, फूल पत्ती का जड़ हो गया। उसमें प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें धूप तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो जो धरती के नीचे, मिट्टी के नीचे है, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है। और यह लवक जो है विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ का संग्रह करता है। संग्रह मतलब होता है जमा करना। संग्रह मतलब क्या होता है? एकत्रित करना, जमा करना। समझिए सीधा तौर पे, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक आलू यहाँ पे, एक आलू यहाँ पे है, एक टमाटर यहाँ पे है। सबको हमको जमा करना है। सबको जमा करेंगे हम एक जगह लाएंगे। इसी को बोलते हैं क्या? एकत्रित करना, जमा करना, संग्रह करना। एकत्रित करना या जमा करना या संग्रह करना। जैसे एमिलोप्लास्ट जो है स्टार्च संग्रह करने वाला है। एमिलोप्लास्ट क्या है? स्टार्च संग्रह करने वाला है। स्टार्च कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? स्टार्च कहाँ पर? पत्तियों में पाया जाता है। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीन को संग्रह करने वाला। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को संग्रह करता है। उसका एलियोप्लास्ट प्रोटीन संग्रह करता है। एलियोप्लास्ट जो वसा संग्रह करता है। एलियोप्लास्ट जो वसा संग्रह करता है। आइए दोस्तों एक चीज को हम लोग जानते हैं, क्या? अवर्णी लवक। यह लवक पौधे के उन भागों में उपस्थित या उपस्थित होता है जहां
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता। वर्णी लवक जो है ल्यूकोप्लास्ट, यह लवक पौधे के उन भागों में उपस्थित होता है जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है, जैसे जड़ हो गया, आलू हो गया, गाजर हो गया, आलू हो गया, गाजर हो गया, जड़ का तना हो गया, उसके बाद यह लवक जो है, यह लवक विभिन्न पोषक पदार्थों का संग्रह करता है। पोषक पदार्थों का संग्रह मतलब जमा करता है। आइए आप लोग जानते हैं एम्यूलोप्लास्ट। एम्यूलोप्लास्ट जो है, ये एम्यूलोप्लास्ट जो है स्टार्च संग्रह करता है। एम्यूलोप्लास्ट जो है स्टार्च का संग्रह करता है। उसका प्रोटीनोप्लास्ट, दूसरा हो गया प्रोटीनोप्लास्ट जो है प्रोटीन का संग्रह करता है। उसका एल यूरो, क्या बोलेंगे इसको, एल्यूरोप्लास्ट भी जो है प्रोटीन का ही संग्रह करता है। उसका एलियोप्लास्ट जो है वसा का संग्रह करता है। आइए दोस्तों एक बार समझ लेते हैं अवर्णी लवक जो है, यह लवक जो है पौधे के उन भाग में पाया जाता है जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की मौजूदगी नहीं होता है, जैसे भूमिगत जड़ हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, और बड़े बड़े वृक्ष के जो है जड़ में यह लवक अवर्णी लवक जो मौजूद नहीं रहता है। यह लवक जो है विभिन्न पोषक पदार्थ को संग्रह करता है, जैसे एम्यूलोप्लास्ट जो है स्टार्च का संग्रह करता है। एम्यूलोप्लास्ट जो है स्टार्च का संग्रह करता है। स्टार्च जो है पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, उसका प्रोटीनोप्लास्ट हो गया और एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन का संग्रह करता है, और एल्यूरोप्लास्ट जो वसा का संग्रह करता है। तो आज का टॉपिक इतना ही रहने देता है दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छी तरह से आप लोग को समझा पाए। आप लोग के भरोसे ही हम स्टार्ट किए हैं पढ़ाना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।